हे एवरीवन, कैसे हो आप। ये फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 301। अगर पिछला एपिसोड देखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, खासकर एंड वाला पार्ट। पिछले एपिसोड का एंड वहां पे हुआ था जब वो सोल गार्ड की लाल रंग की चेन ने डूटियानों को अपनी गिरफ्त में ले लिया होता है। अब हम आगे की स्टोरी जानते हैं। इस मोमेंट में जियान और दुकीफे जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन दोनों में दुकीफे अचानक से चिल्लाती है। वो कहती है ना नहीं। उसकी डेलिकेट बॉडी तुरंत ही पीछे मुड़ी थी और वो एक्सप्लोसिवली डूटियानों की तरफ शूट हो जाती है। ये देख के जान के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हैं क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं था। बिना हेजिटेशन के दुकीफे के पीछे जाता है। ऑब्वियसली चीफे को भी नहीं पता था कि उसके फादर क्या करना चाहते हैं। हालांकि असली प्लान के बारे में तो जान ने भी गैस नहीं कर पाया था, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट्स अक्सर सही रहती हैं। डूटियानों जो कि इस ब्लड कलर चेन से बन चुके थे, दुकीफे को अपनी तरफ शूट होते हुए देख वो अपनी दांती मीस लेते हैं। क्लियरली चीज ऐसी नहीं हो रही है जैसा वो सोचते हैं। वो बस दाढ़ी सकते थे कि जियान इसे जल्दी से ले जाओ। स्विच के साउंड के साथ जियान सामने अपीयर होता है और कोल्ड आवाज में कहता है चीफ है मेरे साथ आओ। रिगार्डलेस डूटियानो क्या सोच रहे हैं, अभी की सिचुएशन बिल्कुल साफ थी। जियान पहली बार इस प्यारी सी लड़की की आंखों में अपने लिए किलिंग इंटेंट को देखता है। वो जी की आवाजों के साथ थंडर्स ऑरा इरप्ट हुआ था। चीफे कहती जियान मैंने तुम्हें हमेशा अपना अच्छा फ्रेंड माना है, अगर तुम अभी मेरे फ्रेंड हो तो साइड में हट जाओ। बेचारा जियान हेल्पलेस था। वो कहता है चीफ है मुझे भरोसा करो, लेकिन बिजलियों का इंटेंस होना कम नहीं होता, ये और भी ब्लाइंडिंग होती जाती हैं। अपनी एंजाइटी से भरी कांपती आवाज में बोलती है मेरे सामने से हटो। उसके हिसाब से अगर उसने अपने फादर को नहीं बचाया तो उसकी मदर की तरह वो भी चले जाएंगे। फाइनली एक डिसीजन को लेते हुए जियान पीछे डूटियानो को देखता है जिनके ऊपर एक सीलिंग फोर्स रिएक्ट कर रही थी। वो कहता है आई एम सॉरी। बस के साउंड के साथ स्पेस ट्रेम्बल होता है। दुखी हुए सेंस करते एक हॉरिफाइंग सोल फ्लक्चुएशन को जो कि जियान की बॉडी से इरप्ट हुई थी। वो कह ही पाई होती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, लेकिन तभी आसमान में दो शब्द गूंजते हैं जो थे यू मीट एंट्रेंस। जियान के प्रिसाइज कंट्रोल के अंदर उसका ये अटैक डायरेक्टली दुकीफे से टकराता है। लड़की ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान ऐसे मूव करेगा। फटाक से उसकी आंखें डल होती हैं। अच्छी बात है कि इस अटैक ने उसे हार्म नहीं किया था। वो हो जाती है अनकॉन्शियस। ऐसे सीन को देख के डूटियानो के चेहरे पे हम एक गहरे दर्द को देख सकते हैं। वो आंखें बंद करके बोलते हैं इसे लेके जाओ। ऑफ कोर्स जियान पहले पीछे शूट हो गया था। उस ब्लैक मिस के वंडर के अंदर सोल गार्ड चिल्ला के बोलता तुम कहाँ पे भाग रहे हो। डूटियानो को अपनी सोल लॉक टेक्निक से वहीं पे सरप्राइज करने की वजह से उसके लिए चीफ है और जियान का पीछा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर वे कोल्ड स्नोर के साथ बोलते हैं हम अगर मैं तुम्हें कैच नहीं कर सकता हूँ तो चलो जाते हुए तोहफा लेके जाओ। ब्लड सोल एंड क्रॉसबो राइज होता है एक सफोकेटिंग टेरिफाइंग प्रेशर। उसकी ब्लैक मिस अचानक से बीच हवा में एक मैसिव ब्लड कलर्ड सोर्ड और 1000 मीटर बड़े क्रॉसबो में बदलती है। इन दोनों के अपीयर होते ही स्पेस काला पड़ जाता है। वहीं पे दुकीफे जो कि कुछ समय बाद अपनी जैसे से आंखें खोलती है, अपने फादर के ऑरे को कमजोर होते हुए महसूस करके हम उसके चेहरे को तुरंत ही पेल होते हुए देखते हैं। आंसुओं की धारा बहती है। वो किसी छोटे से शेर के बच्चे की तरह गुर्रा के जियान की पीठ पे कई घूंसे मारती है, मतलब फिस्ट। वो कहती है डैम इट डैम इट डैम इट, मुझे जाने दो, वो मेरे फादर हैं, अगर मैं वापस नहीं गई तो वो मारे जाएंगे। जियान मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। भले ही उसका शरीर कमजोर हो चुका हो, लेकिन उसका हर एक पंच जियान को दर्द महसूस करवाता है। वो तब भी एक जेंटल आवाज में कहता है चीफ है बस इस बार मेरा भरोसा करो, मैं सच में कसम खाता हूँ थंडर वैली मास्टर सर्वाइव करेंगे। चीफे के कमजोर शरीर से हमें धोखा नहीं खाना चाहिए। वो एक सॉलिड 2 स्टार दोषण पीक लेवल की एक्सपर्ट थी। खासकर ऐसे अनस्टेबल इमोशनल स्टेट में उसका हर एक हमला ट्रेमेंडस फोर्स के साथ आता है। लेकिन जियान सब कुछ सह रहा था। चीफे और भी कुछ बोलने वाली होती है तभी जियान पीछे मुड़ता है। उसे स्पेस के फटने की फ्लक्चुएशन सेंस होती है। बिना हेजिटेशन के अनलीश कर दी जाती है ड्रैगन गॉड की फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उसके शरीर को गोल्डन ग्लो ढक लेता है। अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके दुकीफे को उस डेडली अटैक से बचाने लगा था। जब वो सोल गार्ड जिसका नाम हेवू था वो जियान के एक्शन को देखता है, वो हम करके बोलता है चौसा है बस एक 2 स्टार 2 इमोर्टल मेरे अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है, सच में तो ये मौत का भय नहीं है। हालांकि जियान ने भागने से पहले ही अपनी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, इसलिए इसी सेम टाइम बैंग बैंग के साउंड के साथ ये अरे कंडेंस होती है। वर्ड अपना मुंह खोल के एक रास्ता बनाता है। दुकीफे को लेकर जियान जस्ट इसके अंदर एंटर ही हुआ था, वो ब्लड सोल सोर्ड और क्रॉसबो भी स्पेस टनल के अंदर चले गए थे। एक्चुअली में सोल गार्ड ने टारगेट बनाया था दुकीफे को, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि जियान इस तरीके का एक्शन लेगा। वो बैंग की साउंड के साथ जियान के पहले डिफेंस से टकराते हैं। हालांकि उसकी खाकी खुली फ्लेम और वो गोल्डन लाइट कुछ समय के लिए उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट ये काफी नहीं था। नेक्स्ट मोमेंट में दोनों चीजें जियान की पीठ से उसके सीने में घुस जाती हैं। उसके मुंह से निकली थी पफ आ की आवाज। इंस्टेंटली जियान के चेहरे के रंग उड़ गए थे। हाउएवर कोई भी नोटिस नहीं कर पाता कि जियान के सीने के घाव के अंदर एक एक्सट्रीमली स्ट्रेंज ब्लैक एनर्जी मौजूद थी, जिसके साथ होता है गोल्डन ऑरा
ये दोनों मिस्टीरियस पावर्स उसके कोर को प्रोटेक्ट करती हैं। जब इस हॉरिफाइंग सीन को दुकीफे ने देखा था, वो चीख के बोलती है नहीं, तो उसकी आंखें बहुत गहरी गिल्ट से भर गई थी। खैर अपनी सीरियस इंजरी के बाद भी जियान हेजिटेट नहीं करता है। फोर्सफुली दुकी को पकड़ के वो फुली एक्टिवेट कर देता है फॉर्मेशन को, जैसे इस रेम से दोनों गायब हो गए थे। पीछे रह गया वो सोल गार्ड एकदम जीत वाली हंसी हंसने लगा था और है करके बोलता है मेरी ब्लड सोल सोर्ड और क्रॉसबो जिसे भी हिट करेंगे, फिर चाहे वो होली फिल्म का मास्टर क्यों न हो, मौत से वो बच नहीं सकता है। थंडर वैली मास्टर अंत में जीतने वाला मैं ही हूँ। इस समय गहरा दुख और दर्द तो डूटियानो के दिल में भी होता है। जियान और चीफे को डिसअपीयर होते हुए देखने वाली उनकी आंखें फाइनली बंद होती हैं। वो कहते हैं लिटिल गाय, इस बार मैं तुम्हारा सच में एहसानमंद हूँ। चीफे और जियान के फिगर स्पेस को चीर के सीधा ठंडा पूल की तरफ जा रहे होते हैं। सुनाई दे रही होती है वैंगोंग की आवाजें। उस वॉइड टनल में फाइनली दुकीफे की नजरें जियान के सीने के उस गेपिंग होल को देखती हैं। उसकी ब्यूटीफुल आंखें ट्रेम्बल होने लगी थी। वो खुद को दोष देने लगती है। आफ्टर ऑल अगर जियान से शील्ड नहीं कर रहा होता तो उसे ऐसी घातक चोट नहीं आती। वो पूछती जियान क्या तुम ठीक हो? अजीब बात ये होती कि भले ही घाव बहुत ही शॉकिंग था, जियान का ऑरा बहुत स्टेबल रहता है। उस छेद में से बिल्कुल खून नहीं बहता है। उसके रिएक्शन को देख के जियान अपने सिर को हिला के बोलता है तुम्हारा मतलब ये? धीरे धीरे उसके चेहरे के रंग वापस आने लगे थे। सर्कुलेट होता है उसका सेकंड गुड एटीट्यूड दो कोर, जिससे एक हीलिंग पावर उसकी बॉडी पे काम करती है। उसके सीने के उस होल में कई मांसपेशियां एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं और ये बढ़ना शुरू हो गया था। ये दुकीफे को एकदम एस्टोनिश कर देता है। वो पूछती ये हो क्या रहा है? जियान अपने सर को हिला के रिप्लाई करता है उस सोल गार्ड का अटैक सच में फियर्स था, लेकिन मेरे मास्टर और मेरी बॉडी फोर्जिंग टेक्निक की प्रोटेक्शन की वजह से इसका मैं सामना कर पाया हूँ। यहाँ जियान बिल्कुल गलत नहीं कर रहा था। वो ब्लड सोर्ड और क्रॉसबो सच में भयानक थे। बिना सोल्टी लॉर्ड के प्रोटेक्शन के जियान की जान जाना भी बहुत दूर की बात नहीं थी। ऑफ कोर्स सोल्टी लॉर्ड की शील्ड के सामने वो सोल गार्ड बिल्कुल बच्चा था। हालांकि उसने जियान को डीप इंजरी तो दी है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ये बस एक सुपरफिशियल वुंड होता है। फाइनली रिलीफ के साथ नॉड करती है। चीफे पूछती है हम जा कहाँ रहे हैं? कोई सोच के जियान रिप्लाई करता है हम थंडर पॉइंट जाते हैं। वहाँ भी सिचुएशन देखनी जरूरी है। जियान को तेजी से रिकवर होते हुए देख अब दुकीफे के एक्सप्रेशंस भी काफी रिलैक्स हो गए थे। वो कहती इससे पहले जो हुआ उसके बारे में आई एम सॉरी, लगता है मैं कुछ ज्यादा इम्पल्सिव रही हूँ। फादर के पास अपने खुद के प्लान्स होंगे। जियान स्माइल के साथ बोलता है डोंट वरी, मैंने वैली मास्टर की बॉडी में से उस इविल सोर्स एनर्जी को पहले ही खत्म कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी वैली मास्टर अपनी सच्चाई सबको नहीं बता रहे हैं। वो खुद को भी इंजर्ड दिखा रहे हैं। साफ तौर पे उस मामले की गहराई में जाना चाहते हैं। ये सुन के चीफे का चेहरा खिल जाता है। जियान की रिश्योरेंस के साथ उसे बहुत चिंता नहीं होती। वो कहती है फादर सच में इनक्रेडिबल है। सीन फिर से जाता है थंडर पॉइंट की तरफ। म्यूजिक उसे बड़बड़ाते हुए बोलता है चीजें अभी नॉर्मल क्यों नहीं हो पाई हैं। वो और सारे पार्टिसिपेंट्स अब भी थंडर पॉइंट से बिल्कुल हिले नहीं होते। हालांकि ऐसा महसूस हो रहा है कि खतरा मिट चुका है, लेकिन तभी सेफ्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सब एक दूसरे से बातचीत कर ही रहे होते हैं। इसी मोमेंट में थंडर पूल के ऊपर कुछ रिपल्स अपीयर होती हैं। निकलते हैं दो फिगर्स। इन दोनों को देख के लोग स्टंड हो गए थे। येंची कहती है जियान दुकीफे तुम वापस आ गए। जियान हेल्पलेस आवाज में कहता है हालांकि इस थंडर टूम को कंट्रोल करने वाली फोर्सेस को जैसे तैसे कंट्रोल में लाया जा चुका है, लेकिन असली बैटल तो अब शुरू होने वाली है। ये सुन के म्यूके और बाकी एक्सपर्ट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। ये वॉइस रिकॉर्ड के पूछते हैं रियल बैटल तुम कहना क्या चाहते हो? जियान काफी दूर तक देखते हुए बोलता है लगता है कई फोर्सेस मिलके डोंगजो के ऊपर हमला करने की तैयारी में। हालांकि शब्द बहुत धीरे बोले गए थे, लेकिन सारे डिसेबल्स की बॉडी ट्रेम्बल हो जाती है। वो कहते हैं डोंगजो के ऊपर अटैक। आखिरकार इस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में जिस लेवल के पावर हाउसेस मौजूद हैं, जो भी फोर्सेस इनके ऊपर हमला करने की फिराद रख रही होंगी, बिना डाउट के उनके पावर लेवल्स काफी ज्यादा हाई होने वाले हैं। कोई सोच के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है जाने दो, चलो पहले पीक स्टेट में रिकवर हुआ जाए। इस अनहोनी को टाला नहीं जा सकता। वो चुपचाप से पैरों को मोड़ के बैठ गया था। आखिरकार एक घोस्ट वर्ल्ड का निजी युद्ध नहीं है। खुद होली फिल्म को पोजेस करने की वजह से जियान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो फाइट करे। इस मोमेंट में और सभी एक्सपर्ट समझ चुके होते हैं कि अब बस यही विकल्प रह गया है। हमारे सामने का नजारा एक बार फिर से बदलता है। ये थंडर सिटी के बाहर की जगह थी जहाँ हमेशा थंडर एनर्जी मौजूद हुआ करती थी, लेकिन अब इस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया होता है एक ब्लैक मिस्ट ने। इसमें दर्जनों फिगर्स खड़े होते हैं। सबके पावरफुल और एकदम बोन चिलिंग होते हैं, मतलब डराने वाले। उस काले धुएं में ऊपर की तरफ एक थ्रोन मौजूद था जिसके ऊपर बैठा होता है एक ब्लैक रोडमैन। वो पूछता है क्या सब मौजूद है? अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके कंधे पे एक सेन का सिंबल बिगल कर रहा था, जैसे कि जिंदा हो। बेसिकली ब्लैक मिस्ट दो फैक्शंस का ठिकाना बन चुकी थी। इनमें से आधे लोगों ने सोल पैलेस की सिग्नेचर रोज पहन रखी थी और बाकी के सेन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। एक ब्लैक लोगमैन आगे बढ़ के बोलता है लॉर्ड सेन थंडर सिटी की सारी कम्युनिकेशन लाइंस जिनका इस्तेमाल करके वो मदद को बुला सके उन्हें काट दिया गया है। अब किसी भारी को इसकी कानों कान खबर नहीं लग सकते। थ्रोन के ऊपर
ऊपर बैठा हुआ सिन्नर स्माइल के साथ बोलते हैं, अच्छा तुमने बहुत अच्छा किया, हमारे इस टास्क के खत्म होने के बाद नेचुरली तुम सबको अच्छे नाम मिलेंगे। वैसे यूहन क्लैन की क्या सिचुएशन है? उसका सबऑर्डिनेट बोलता है, रिपोर्टिंग माय लॉर्ड, यूहन क्लैन के तीनों टॉप फिगर्स को थंडर वैली मास्टर ने सील कर दिया है। जहाँ तक बात रही लॉर्ड सोल गार्ड की, वो इस मैटर को हैंडल कर रहे हैं, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। सोल पैलेस का एक व्यक्ति आगे बढ़ के बोलता है, जिस चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए वो ये है कि डोंगजो के पावर हाउसेस को कैसे खत्म किया जाए। इनकी रैंक्स में 10वीं 4 स्टार 2 शान लेवल के एक्सपर्ट्स होंगे, हम इन्हें संभालने के लिए काफी नहीं है। जब इस बंदे की बॉडी से हल्का सा ऑरा रिलीज हुआ था, समझ में इसकी 4 स्टार 2 शान की स्ट्रेंथ आती है। वो थंडर सिटी को देखने वाला सिन्नर जो कि थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ था, वो 2 पलों तक शांत रहने के बाद बोलता है, जब तक ड्यूटी एनोंग बीच में नहीं आता, ये कुछ 4 स्टार 2 शांस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये मेरे ब्लेड के सामने जिंदा कॉर्प्सेस हैं। ये सुन के वो सोल पैलेस का ग्रुप लीडर बोलता है, तो चलो शुरू किया जाए। जैसे उसके शब्द फैले थे, फाइनली हम थ्रोन पे बैठे हुए सिन्नर को खड़े होते हुए देखते हैं। क्रैश की आवाज के साथ फैलता है एक टेरिफाइंग प्रेशर। ये और एक 5 स्टार 2 इमोर्टल का था। हमें फाइनली ये भी समझ में आता है कि इसे बैठने के लिए वो थ्रोन क्यों दिया गया है। हम इस बंदे के पीछे एक बहुत बड़ी डेमोनिक शैडो को देख सकते हैं, जिसे देख के लगता है जैसे सीधा हेल से बाहर आई हो। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का हार्ट थंडर सिटी, जो कि 8 मेजर फोर्सेस का घर था, इस खुशहाली से भरी जगह को प्रोटेक्ट करता था एक पावरफुल बैरियर। इसे फोर्ज करने वाले को डूटियानोंग थे। अचानक से उस बैरियर में चिची की आवाजों के साथ वो बिजलियां वॉलेंट हो जाती हैं। वेल ऐसा क्यों हो रहा था, इसका उत्तर हमें अगली पल ही मिलता है, क्योंकि उसे टकराने के लिए कई पावरफुल अटैक्स बढ़ गए थे, जिनके अंदर इविल एनर्जी मौजूद होती है। ये बूम 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 की आवाज के साथ टकराने लगते हैं बैरियर से। वो बिजलियां इनका खूब विरोध करने की कोशिश करती है। 1 2 3 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद एक खच्चा की आवाज गूंजती है। आसमान को ढक रही अब तक की वो शील्ड इस पैनिक क्रैकिंग साउंड के साथ फ्रैक्चर हो गई थी। जब ये शील्ड पूरी तरीके से ढह जाएगी तो थंडर सिटी को इन शिकारियों से कौन ही बचाएगा। ऐसा होने पूरा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कांपने वाला है। chaos चारों तरफ फैलेगी। जैसा कि मान थेनोस ने बोला था कि मैं वो अनहोनी हूँ जिसे तुम रोक नहीं सकते। बस ऐसा ही कुछ सीन यहाँ होता है। थंडर सिटी को प्रोटेक्ट करने वाली थंडर शील्ड अचानक से ट्रेम्बल होती है, फिर गूंजती एक बूम की आवाज और शील्ड के लाखों टुकड़े हो जाते हैं। इस इंस्टेंट में इस बड़े शहर के अंदर वो अनगिनत फिगर्स अपनी आंखें ऊपर करते हैं। इन सभी की खाली खाली नजरों में कई छोटे छोटे काले डॉट्स दिखाई दे रहे थे, जो बहुत तेजी से बड़े होते हैं। लोग कहते हैं कि क्या वो क्या है, तो कोई बोलता है मैं नहीं जानता। कुछ नॉर्मल लोगों को काले बादल जैसे लगते हैं, लेकिन होशियार लोग समझ गए थे कि यह ब्लैक इविल एनर्जी। इन सब का दिल डर से भर जाता है। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के कोर्टयार्ड में कई पावरफुल फिगर्स चुपचाप से खड़े हुए थे। सबकी नजरें टिकी होती उन ऑर्मस ब्लैक स्पॉट्स की तरफ, जिसने वातावरण को बहुत भारी कर दिया था। एक आवाज कहती है, हो क्या रहा है। इनमें एक सफेद बालों वाला बुड्ढा ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ अपने सिर को हिला के बोलता है, इस समय हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की कंपटीशन की 3rd स्टेज खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन इससे पहले मुझे डर है। ये फिर इतना कह के शांत हो जाता है। पीछे खड़े एल्डर्स के दिलों में अनीस की फीलिंग और बढ़ जाती है, लेकिन इनका कमजोर सोल परसेप्शन पूरी सच्चाई को समझ नहीं पाता। ये एल्डर्स पूछते हैं, वाइस प्रेसिडेंट तांगचेन आप क्या कह रहे हो। तांगचेन एक कोल्ड आवाज में कहते हैं, मेरे ऑर्डर्स को पास करो। सिटी लॉर्ड मेंशन और बाकी की 7 मेजर फोर्सेस को इन्फॉर्म करो कि आने वाला एनिमी बहुत ओवरवेलमिंग है, इस बैटल को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। देख रहे हो वही थेनोस वाली बात। अभी तांगचेन के चेहरे पे वो पहली वाली जेंटल स्माइल कहीं नहीं थी, बस थी कोल्ड सीरियसनेस। वो साय करके कहते हैं, चलो मैंने कुछ समय तक रोकता हूँ। इन शब्दों के साथ उनका फिगर गायब हो गया था। अगली बार वो सिटी के आसमान में पैर होते हैं। अपने वाइस प्रेसिडेंट के ऐसे रिस्पॉन्स को देख के सब समझ जाते हैं कि सिचुएशन कितनी ज्यादा अर्जेंट है। सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर एक गार्ड भड़ाम की आवाज के साथ दरवाजे को धक्का देके जमीन पे जाके गिरता है, लेकिन उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती। वो धाड़ के बोलते, लॉर्ड सिटी लॉर्ड कुछ गलत हो गया। पूरी थंडर सिटी में पैनिक फैल चुका है। हमारी तरफ कुछ चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और वारा कुछ ज्यादा ही सिनिस्टर और इविल लगता है। हाँ, हमारी थंडर शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो गई है। ये सुन के हॉल में बैठे सारे एल्डर्स और सिटी लॉर्ड्स अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। सिटी लॉर्ड के एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही सीरियस होते हैं। ऐसा लगता है आज के दिन के बारे में उन्हें पता हो। वो पूछते हैं, एल्डर डूफंग हमें क्या करना चाहिए। एल्डर डूफंग के चेहरे पे भी बराबर सीरियसनेस थी। वो कहते हैं, चीजें लगता है सच में वैसी हुई हैं जैसा वैली मास्टर ने बताया था। आज ये दिन आ ही गया। सिटी लॉर्ड प्लीज 8 मेजर फोर्सेस को इसके बारे में नोटिफाई करिए। हमें इस दुश्मन के खिलाफ साथ में मिलकर लड़ना होगा। मैं मदद मांगने के लिए थंडर वैली तुरंत जाता हूँ। अंदर से एल्डर डूफंग बहुत अनईजी फील कर रहे थे। जैसे ही कंपटीशन की 3rd से शुरू हुई थी, ये अब नॉर्मलिटीज उन्हें तभी सेंस हो गई थी। इसे थंडर वैली से पहले हेल्प मांग चुके हैं, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सिटी लॉर्ड बोलते हैं, ठीक है एल्डर डूफंग, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। गार्ड्स मेरी कमांड को पास करो। सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया जाए, हम इन घुसपैठियों को फेस करेंगे। फिर वो मन ही मन में बोलते हैं, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इन लोगों को तब तक होल्ड कर पाऊंगा जब तक कोई राहत नहीं पहुंचती है। सिटी लॉर्ड को अपॉइंट किया था खुद थंडर वैली
वैली ने, वो खुद वैली के इंटरनल मेंबर होने की वजह से जानते थे कि जिस सोल बर्निंग क्लैन को वैली मास्टर डू टियानोंग ने खत्म किया था, ये बदला उसकी वजह से। ऑफ कोर्स कई पावरफुल एक्सपर्ट्स को ये चीजें पता होती हैं, लेकिन तब भी उनके दिल में थंडर वैली के लिए रिस्पेक्ट कम नहीं होती। आफ्टर ऑल ये सब अच्छे से जानते थे कि अगर डू टियानोंग के पास उस स्ट्रेंथ नहीं होती तो ये डोंगजो कब से एक थंडर बन चुका होता। यहाँ बह रही होती खून की नदियां। सीन चेंज होता है, हम थंडर सिटी की सारी बिजलियों को उन काले बादलों के द्वारा निकले जाते हुए देखते हैं। गूंजती हैं बादलों की गड़गड़ाने की आवाजें, साथ में एक सिनिस्टर वॉइस पूरे थंडर शहर को हिला के रख देती है। वो ये आवाज बोलती है, थंडर सिटी के कायरो बाहर आके अपनी मौत स्वीकार करो। उस काले रंग के धुआं के बवंडर में से दूसरी में टेरिफाइंग फिगर्स निकले थे। ये सब होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर। वहीं पे सोल पैलेस के लोग दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं जो थंडर सिटी के ऊपर डायरेक्टली हमला करते हैं। ये शहर इतना ज्यादा मैसिव था कि यहाँ दसियों लाख लोग कैसे समझ आते थे मालूम भी नहीं पड़ता, लेकिन अभी घुसपैठी इन सभी को मॉक और ह्यूमिलेट कर रहे हैं, शहर में पैनिक फैला रहे हैं। ये सिंदर की घमंड से भरी आवाज जब गूंजी होती है, तभी ब्लैक मिस्ट के सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। इसमें से भी थम 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 के साउंड के साथ एक के बाद एक पावरफुल और अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। सुनाई देती है हंसने की आवाज। वो आवाज हा 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 करके बोलती है, मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे जाल में इतनी बड़ी मछली फंसेगी। जैसे ही पावरफुल और अपीयर होते हैं, वो ओवरवेलमिंग इविल और कमजोर सा हो जाता है। वो सिंदर अपनी गहरी सिनिस्टर आवाज में कहता है, एल्केमिस्ट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट तांग चैन, आइसोल पैलेस की मास्टर बिंगचिंग और ऑप्शन हाउस का हेड जो यूनुआन। साफ तौर पे हमला करने से पहले ये सिंदर तहकीकात काफी अच्छे से कर चुका था। उन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके आइसोल पैलेस की मास्टर बोलती है तो इस ऑर्गेनाइजेशन सोल पैलेस के साथ मिल गई है, लगता है ट्रबल सम होगा। उस सिंदर फिर से कहता है, तुम लोग सही समय पे आए हो, चलो इस बार पुरानी और नई दुश्मनियों को साथ में खत्म किया जाए। बिना डू टियानोंग के मैं देखना चाहूंगा कि तुम हमसे कैसे डील करोगे। उस सिंदर को घेरने वाला ब्लैक इविल और भी वायलेंट होता जाता है और उसकी आंखों का ग्लो भी बढ़ रहा था। वो कहता है, भले तुम तीनों स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये काफी नहीं है, आओ साथ में हमला करो। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इन 3 फोर्स और 2 इमोर्टल्स को अपने अपोनेंट के रूप में देख के वो सिंदर तुरंत ही एक्शन नहीं लेता। आखिरकार उसकी 5 स्टार दोशान सैन के सामने ये 4 स्टार दोशान बिल्कुल बच्चे होते हैं। हाउएवर इसी मोमेंट में बूम बूम की साउंड के साथ आसमान जगह जगह से फटा था और एक धाड़ से भरी आवाज हंस के बोलती है, क्योंकि तुम्हारे जैसा हाई लेवल सिंदर भी हमारे थंडर सिटी में दस्तक दे रहा है। अगर हम तुम्हारा अच्छे से स्वागत नहीं करते हैं तो लोग क्या कहेंगे। उस फटते हुए आसमान में से और भी पावरफुल फिगर्स इरप्ट हुए थे। ये टोटल 8 लोग होते हैं। इनमें किसी की भी स्ट्रेंथ 4 स्टार दोशान से नीचे नहीं होती और स्ट्रॉन्गेस्ट पहले ही लेट स्टेज में पहुंच चुका था। वहीं पे सबसे कमजोर होता है अर्ली स्टेज पे। ऐसी टेरिफाइंग लाइनअप के सामने और सिंदर भी अपनी भौं से खोल लेता है, लेकिन फिर से उसके चेहरे पे सिनिस्टर स्माइल आ जाती है। डार्क ऑरा फिर से ग्रो होने लगा था। वो कहते हैं 8 4 स्टार 2 इमोर्टल्स, तो ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट सच में खोखला नहीं है। थंडर सिटी में अगर फोर्जिंग थंडर वैली को छोड़ दिया जाए तो ये 8 मेजर फोर्सेस सबसे पावरफुल थी। अब क्योंकि इनके टॉप एक्सपर्ट इकट्ठे हुए हैं, क्लियरली ये एक डिसाइसिव बैटल होने वाली है। ऑफ कोर्स वो सिंदर भी जानता था कि अगर ये 8 लोग अपनी जान गंवा लेते हैं तो इस डोंगजो के उसके चंगुल से कोई नहीं बचा सकता और उसका गोल भी अचीव हो जाएगा। वो कोल्ड साउंड के साथ बोलते हैं, हमारे इविल ट्राइब के सामने तुम चींटियों के खड़े होने की हिम्मत, अब तुम सब मुझे ब्लेम मत करना। वो आगे पॉइंट करके बोलते हैं, अटैक। रिलीज होने लगती किलिंग इंटेंट की वेव्स। उसके पीछे कई मफल्ड बूमिंग आवाजों के साथ वो पावरफुल सिनिस्टर इविल और इरप्ट होने लगते हैं। थंडर सिटी के 8 एक्सपर्ट्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर धाड़ के बोलते हैं, गो, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसे रोकना होगा। ऑल्दो इन सबको पता होता है इस 5 स्टार दोशान लेवल के सिंदर को वो खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे तब भी बिजी किया जा सकता था। 8 का वैली मास्टर डू टियानोंग के ऊपर भरोसा एकदम एब्सोल्यूट होता है। ये जब तक कुछ और समय तक होल्ड कर पाते हैं। हार और जीत किसकी होगी साफ नहीं है। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की सिन ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें सिंदर सबसे पावरफुल होता है। इसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार दोशान की अर्ली स्टेज पे थी, लेकिन आज इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि अब हार कोई विकल्प नहीं बची है। उस काले धुएं में छिपा हुआ एक और फिगर उस सिंदर से बोलता है, लॉर्ड, इन 8 की स्ट्रेंथ को हल्के में नहीं लिया सकता है, क्यों ना हम इनसे साथ में डील करें। वो सिंदर कहता है, कोई जरूरत नहीं है, बस देखो, दुश्मनों को सीधा तबाह करने से अच्छा है इनके दिलों की उम्मीदों को एक एक करके तोड़ना, क्योंकि 8 इस शहर की आखिरी उम्मीद है। मैं इस उम्मीद को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। ये तभी ट्रू डिस्पेयर को समझेंगे और एहसास करेंगे हमारी इविल रेस की पावर का। अब थंडर सिटी के 8 मेजर फोर्सेस के लीडर्स और इंतजार नहीं करते। इनकी बॉडी से वाइल्ड फ्लक्चुएशन से मेट होने लगती है। कोड साउंड के साथ आइस सोल पैलेस की पैलेस मास्टर अपने एक हाथ को उठा के बोलती है, आइस रेन स्टॉर्म। वो थी आइस एट्रीब्यूट के एक्सपर्ट। एक औरत होने के बाद भी उनका आइस एलिमेंट के ऊपर कंट्रोल अच्छे के पसीने छुड़ा लेता था। वो खासकर दुश्मन की तेजी को कम कर पाती है, जिसे मिलता है हमला करने का मौका।
जब उनकी आवाज फैलती है आसमान की हवा जमने लगी थी। मेटलाइज होते हैं काउंटलेस आइस क्रिस्टल्स, इनके टेरिफाइंग ऑरा को सेंस करके कमजोर दुश्मनों की खोपड़ी जलना जाती है। ये आइस पावर वर्ल्ड को भी जमाने लगी थी। हाउएवर इसे देख के सिनर के चेहरे पे बस मॉकिंग स्माइल आती है। वो कहते हैं इम्प्रेसिव अटैक, लेकिन सच में अफसोस की बात है अगली पल चर 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 की साउंड के साथ उसके काले रंग की रोप 3 हिस्सों में फट गई थी, जिससे हमें उसका इंसान जैसा शरीर दिखाई देता है। अपने अटैक की पावर को इकट्ठा करती और तांगचेन जब इस नजारे को देखते हैं वो कहते हैं ये तभी लॉन्च होता है वुड पवेलियन की पवेलियन मास्टर का अटैक। ये था चिंगटन इमोर्टल लॉक। उनके पीछे के आसमान में कई स्पेस क्रैक्स बनते हैं जिसमें से मोटी मोटी वाइन्स निकलने लगी थी। इसके नेक्स्ट मोमेंट में गूंजती क्रंच बैंग 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 की आवाजें। वो सारे आइस क्रिस्टल्स आसमान में फट जाते हैं जिससे सिनर की स्पीड कम हो जाती है। आसपास का स्पेस क्योटिक और अनस्टेबल हो गया था। इस मौके का फायदा उठा के वो पहने पहने वुड अटैक्स उस सिनर को छलनी करने की कोशिश करते हैं। जवाब में सिनर धाड़ के बोलते अच्छा कोऑर्डिनेशन है, लेकिन भूलो मत मैं हूँ एक फायर स्लेयर यनहुआ टियानली। ये बोलती उसकी दोनों आंखों में से मॉन्स्टर्स लाइट बाहर आई थी। लॉन्च कर देता है वो काउंटर अटैक और दो ब्लैक मिस्ट उसे अब भी ढक रही होती है, लेकिन तभी उसके शरीर से बाहर आने वाली वो रेड फ्लेम्स बिल्कुल फायर स्पिरिट की तरह डांस करती है। ये बनाती है एक बड़े से फायर स्टॉर्म को जो बूम की आवाज के साथ उन वाइन से टकरा गया था। आइसोल पैलेस मास्टर और वानु पवेलियन की मास्टर के कंबाइन अटैक इतनी आसानी से शटर कर दिए गए थे। इस मंजर को देखे आटा एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशन डार्क होने लगते हैं। ऑक्शन हाउस के हेड बोलते हैं फायर स्लेयर क्या ये सिनर इविल रेस का चैटू कार्ड नहीं है जो सिर्फ इविल पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है? फिर फायर्स की कंट्रोल में कैसे है? तांगचेन अपनी आंखें नैरो करके एक्सप्लेन करते हैं ऑल्दो सिन की फोर्सेस इविल रेस से जुड़ी हुई हैं, लेकिन एट द एंड ये तब भी इंसान है। इनका आंख के ऊपर नियंत्रण बहुत सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली परेशानी खड़े करने वाला है। आफ्टर ऑल ये एक जेन्युइन 5 स्टार दोशान लेवल का एक्सपर्ट है। और तो थंडर वैली जिनके पास डिवाइन वेपन्स हैं उनसे भी हमारा संपर्क टूट चुका है। मुझे लगता है खतरे में वो भी पड़ चुके हैं। इन बातों को सुन के मर्सर यूनियन के लीडर बोलते हैं अगर ऐसा है तो हमें ऑल आउट जाना होगा। ये अपने सेक्ट और क्लाइंस के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स थे। थंडर वैली की नाम मौजूदगी में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचुरली इनके ऊपर आती है। ये एक्टिवेट करते हैं टेक्निक को जिससे कई चमकीली सिल्वर लाइटनिंग्स इनके शरीरों को गिरने लगी थी। जब वे सिल्वरी आर्ट्स डांस करते हैं ऐसा लगता है इनकी पावर्स एक दूसरे से जुड़ पा रही हो। वो फायर सिनर जिसे लाल रंग की फ्लेम और इविल ब्लैक मिस्ट ने घेर रखा था वो पूछता है क्या हुआ, रुक क्यों गए? तभी ब्लैक फॉग में छिपा हुआ फिगर बोलता है लॉर्ड ध्यान से। कहा जाता है कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के पावर हाउसेस कंबाइंड बैटल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन इसे आगे नहीं बोलने दिया था। गूंजती थंडर सिटी के आउट ऑफ पीक एक्सपर्ट्स की आवाजें ये साथ मिलकर बोलते हैं 1000 थंडर स्लॉटरिंग फॉर्मेशन। एक मैसिव ऑरा उठा था जिसमें लाल हरी नीले कई रंगों की ऊर्जा मिली होती है। ये एनर्जी जाने लगती है टांगचेन की बॉडी में। उस फायर सिनर की आंखें तब नैरो होती हैं जब वो टांगचेन के हाथ में उस गोल्डन स्क्रोल को देखता है। हालांकि दूर से देखने पे एंशिएंट स्क्रोल कुछ खास नहीं लगता, लेकिन जिस पल ये अपीयर हुआ था फायर सिनर की रीढ़ की हड्डी कांप गई थी। उसे कुछ याद आता है। वो कोल्ड आवाज में कहता है थंडर सिटी की ग्रेट डिफेंसिव वार है। ये 1000 थंडर स्लॉटरिंग स्पिरिट फॉर्मेशन उसकी मेमोरी में अच्छे से गड़ी हुई थी। जब डू टियानोंग ने पूरे बर्निंग सोल क्लैन का सामना किया था लगता है पलट करने वाली यही फॉर्मेशन थी। ये बिल्कुल खुला फैक्ट होता है कि ये फॉर्मेशन एक 5 स्टार दोशान की भी जान ले चुकी है। इस मोमेंट में हालांकि सातों के और डाउन हुए थे, लेकिन थदम की साउंड के साथ टांगचेन का ऑरा राइज होता है। वो सीधा 5 स्टार दोशान के अर्ली रेल में पहुंच जाते हैं और उनके हाथ के स्क्रोल में से चकाचौंध करने वाली रोशनी निकल रही थी। वो फायर सिनर डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलता है बारी फोर्सेस की हेल्प से अपनी पावर बढ़ाना, लेकिन वो इसे रोकने की कोशिश नहीं करता। खैर तांगचेन इस पर ध्यान नहीं देते। उनकी 8 रंगों से चमकने वाली आंखें इस समय बहुत ज्यादा मैजेस्टिक लगती हैं। जैसे वो अपनी मुट्ठी को खोलते हैं गूंजने लगती हैं बस 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 की साउंड्स। वो स्क्रोल आसमान में जाके बिजलियों में बदल गया था। 100 मीटर चौड़े थंडरबोल्ट्स बादलों में से अपने सिर को बाहर निकालने लगे थे। अभी फायर से एनवॉय के चेहरे से वो स्माइल पूरी तरीके से जा चुकी थी और इसे रिप्लेस कर लिया होता एक सोलम एक्सप्रेशन ने। वो कोल्ड आवाज में बोलता है 1000 थंडर स्लॉटरिंग फॉर्मेशन ये सच में फॉर्मिडेबल है, लेकिन इसे तुम जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ डू टियानोंग मौजूद होता तो मेरे पास जीत की कोई गारंटी नहीं थी। बिना हेजिटेशन की फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी जाती है। तांगचेन कहते हैं गिल्ट ऑफ फायर जजमेंट। रंबलिंग आवाजों के साथ आसमान से अनगिनत बिजलियां नीचे आती हैं। इनके संपर्क में आते ही फायर सिनर का ऑरा कमजोर होने लगा था। आइस पैलेस मास्टर की लीडर बोलती है तांगचेन क्या हम सच में जीत पाएंगे? जवाब देने वाले ऑक्शन हाउस के ओनर थे। वो बोलते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इस फायर सिनर को हराना आसान नहीं होने वाला। कोई और कड़वाहट से भरी आवाज में बोलता है लेकिन थंडर वैली हमसे पहले ही दूर हो चुकी है। लगता है वैली के अंदर पहले ही ट्रेटर्स मौजूद थे। दोनों पावर्स के बीच में क्लैश शुरू हो चुकी थी। गूंजती क्रैकलिंग बूम बूम की आवाजें। वो इविल ऑरा जब भी फैलने की कोशिश करता था लाइटिंग इसे सरप्राइज कर दिया करती थी। इस लाइटिंग का सामना तो उसकी फ्लेम्स भी नहीं कर पा रही थी। इसी पर बादलों में से एक थंडर ड्रैगन निकला था जो हजारों फीट का होगा। इसके अंदर डांस कर रहे होते हैं कई मिस्टीरियस रून्स
आवाज। जब वो फायर स्नेयर्स के संपर्क में आता है उसके मुंह से आग की आवाज गूंजती है। वो ब्लैक इविल मिस्ट जिसने उसे सराउंड कर लिया था चीखें तो उसमें से भी निकल रही होती हैं। वो फायर स्नेयर धाड़ के बोलता है डैम यू। शुरुआत में उसे लग रहा था कि तांगचेन बस उसे इम्प्रिजन करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि तांगचेन थंडर की पावर का यूज करके उसकी इविल फोर्स को कम कर रहे थे। जब उसकी वो डार्क पावर्स कम हो जाएंगी उसकी 5 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ भी कोलैप्स होने वाली है। अपनी गहरी लाल रंग की आंखों के साथ वो कहता है मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगा। उसकी बॉडी से टेरिफाइंग हीट वेव्स इरप्ट होने लगी थी जो बूमिंग आवाज़ों के साथ उन थंडर रूम्स को शैटर कर देती हैं। बिजलियों के छोटे छोटे पार्टिकल्स चारों तरफ फैलते हैं। अब वो सिनर और रुकने की कोशिश नहीं करता, उस जगह से भागने में लग गया था। क्लियरली फॉर्मेशन के अंदर वो तांगचेन का मैच नहीं था। उसका भी ध्यान होता है समय खराब करने पे। इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके रखने में जरूर भयानक स्तर की ऊर्जा लगती होगी और इसे हमेशा एक्टिवेट करके नहीं रखा जा सकता। जब यहाँ पे दोनों पार्टीज एक दूसरे को रोकने में अड़ी होती है, सीन दिखाया जाता है थंडर टूम के अंदर का। हवा में फ्लोट करने वाला सोल गार्ड उन लाल रंग की चेन से बंधे हुए डू टायनोंग से कोल्ड आवाज में बोलता है डू टायनोंग ये सब तुम्हारी गलती है। इसका जवाब डिस्टेन के साथ आता है। वैली मास्टर बोलते हैं तुम्हारे जैसे इविलिस के कुत्तों के लिए इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है। वो सोल गार्ड हंस के बोलता है लैप डॉग्स, क्या तुम सच में उन लोली क्रीचर्स की बात कर रहे हो जिन्हें सिनर्स कहा जाता है? वो हमारे सोल पैलेस के जूते के बराबर भी नहीं है। ये हम बस कोऑपरेट कर रहे हैं। आफ्टर ऑल जब तक हमारा फायदा होता है इन्हें स्टेपिंग स्टोन्स की तरह इस्तेमाल करने में हमें क्या परेशानी है? जब हमारा ग्रैंड प्लान सफल होगा ये दुनिया हमारी होगी। वो फिर से हंस के आगे बोलते हैं ओ तुम तो डोंगजो के ओवरलॉर्ड हो। क्यों? मैंने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। मैं हूँ सोल पैलेस का 5th सोल गार्ड सोल चियानमो। डू टायनोंग बोलते हैं 5th सोल गार्ड। उनके एक्सप्रेशन थोड़े से शिफ्ट हुए थे। अगर यहाँ बात हो रही है 5th सोल गार्ड की मतलब इससे ऊपर 4 और लोग मौजूद हैं। खैर इससे पहले और कुछ सोच पाते हैं। वो सोल गार्ड वैली मास्टर को अपनी स्टोर रिंग में डाल देता है। ये कोई नॉर्मल अंगूठी नहीं होती बल्कि सोल पैलेस का एक बहुत शानदार खजाना था जिनमें जिंदा लोगों को रखना भी पॉसिबल था। फिर वो थंडर पूल की तरफ मुड़ के बोलते हैं अजीब बात है वो होली फ्लेम का कंट्रोलर अब भी जिंदा है। लगता है मुझे फिर से चेक करने जाना होगा। इस पल थंडर पूल में एक साइलेंस फैला हुआ था। जियान और उसका ग्रुप चुपचाप से अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहे थे। होवेवर इसी मोमेंट में थंडर पूल के ऊपर वैंग वर्स के साउंड के साथ स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। हम एक धुंधले से फिगर को अपीयर होते हुए देखते हैं। कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाता। एक बड़ा सा हाथ दुकीफे को अपनी तरफ खींच लेता है और आवाज कहती है फेयर मेरे साथ आओ। हालांकि शुरुआत में तो जियान भी कंफ्यूज था लेकिन जब वो देखता है कि कौन है जियान खुद को शांत करता है। वर्ड में से अपीयर होने वाले मिंग ले जाओ थे। वो दुकीफे के साथ गायब होने से पहले खुद से बोलते हैं मास्टर आपने जो मुझसे बोला मैंने वो किया। उम्मीद करता हूँ आगे भी चीजें वैसे ही रहेंगी। पीछे येंची और म्यू एकदम कंफ्यूजन में थे। वो पूछते हैं जियान हमें क्या करना चाहिए? वो अपने सर को हिलाके बोलते हैं रुको। लेकिन वो जैसे बोल ही पाया था थंडरपॉन्ड के आसमान को स्विच बूम की साउंड के साथ एक भयानक सी फोर्स तबाह कर देती है और इसमें से निकलने लगता है टेरिफाइंग ऑरा। हालांकि इन सभी ने ओल्ड मैन ले जाओ के ऑरे को अच्छे से महसूस किया था लेकिन ये फीलिंग ये डेथली ऑरा बिल्कुल अलग ही स्तर का होता है। जियान आंखें नैरो करके बोलते है ये अपने आप को डिफेंड करो दुश्मन है। पूरे थंडरपॉन्ड में गूंजती एक भयानक सी आवाज। वो आवाज ये थी लड़के मर मेरे लिए। एक 100 मीटर बड़ा कोलोसल ब्लैक हैंड उस पे क्रैक में से बाहर आके जियान को अपना टारगेट बनाता है। जियान सारे कंटेस्टेंट से बोलते तुम सब यहीं पे रुको बिल्कुल हिलना मत। फिर अगली पर वो हाथों से पकड़ के अपने साथ ले गया था। पीछे वो से खसती हुई आवाज रह जाती है जो टिश करके बोलती है बस कुछ चींटियां। यहाँ फिर से वो शांति फैल गई थी लेकिन अब सबके चेहरों के हाव कुछ ज्यादा ही खराब हो जाते हैं। कंटेस्टेंट जमीन पे गिरने लगे थे। इनकी टांगे कांप रही थी। शुरुआत से अंत तक हुआ क्या कोई समझ नहीं पाता है। मोमेंट में डू टायनोंग और जियान दोनों ही उस सोल गार्ड हंचियानमो के हाथ लग चुके थे और थंडर सिटी की ऑटो ग्रेड पावर फेस कर रही होती है सिनर को। बेसिकली पूरा मैटर बहुत ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पहुंच चुका होता है। जहाँ तक बात है वैली मास्टर डू टायनोंग की असली प्लान की परहैप्स इसके बारे में जानने वाले वो अकेले होंगे। हम अगले एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक सवाल से कि क्या थंडर सिटी के लिए डूम्सडे है या हालात में फिर से बदलाव होंगे। बस तुम्हारा भाई ये कह सकता है कि अगर आपने नेक्स्ट एपिसोड को मिस कर दिया तो हो सकता है आप सच में बहुत रिग्रेट करो। आने वाले 4 से 5 एपिसोड एकदम भयानक स्तर के होने वाले हैं। अगर आप उनके लिए कुछ ज्यादा ही बेसब्र हो तो बन सकते हो हेल गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा। हेल गार्डन की सारी प्रीमियम कम्युनिटी हर शाम को नेक्स्ट एपिसोड एंजॉय कर पाती है। वहीं पे जिनके लेवल इमोर्टल एम्परर या उससे ऊपर होते हैं उन्हें एक्सक्लूसिवली 2 से 3 एपिसोड आगे देखने को मिलते हैं। अब चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन जो कि चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आप उसे टैप करके सारे प्लान्स को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले कमेंट्स में लिख के बताना भूलना मत कि एक्सप्लेनेशन आपको लगी कैसी है।